Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you working with tables part 4, which is chapter 3 of class 8 of computer. So in last video we have discussed that what are tables, what are data types, and also I have explained you different data types used in MS Access. After that, how many types of views are there in a table, creating a table in MS Access. After that, what is primary key and how we can set a primary key. After that, entering data in a table. So in today's video I am going to explain you the rest part of the chapter, starting from adding and saving records. So first of all, एडिंग एंड सेविंग रिकॉर्ड्स. टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, सबसे पहले जब हमें किसी भी नए रिकॉर्ड को अपने टेबल के अंदर ऐड करना होता है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है. सो बेटा, एक टेबल अगर हमने किसी रिकॉर्ड में बना रखा है तो अगला कोई भी रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कंप्यूटर के ऊपर ताकि हम नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकें. सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, न्यू कमांड ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड ग्रुप पे क्लिक करेंगे. ये आपको रिकॉर्ड्स ग्रुप में होम टैब में मिलेगा और न्यू कमांड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है. या फिर इसकी बजाय आप न्यू ब्लैंक बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको रिकॉर्ड नेविगेशन बार में मिल जाएगा. ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर सकते हो. और आफ्टर दैट आपके सामने एक नया रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा और आप उसके अंदर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो. तो ये तो स्टेप्स से आप एक नए रिकॉर्ड को कैसे ऐड कर सकते हो. उसके बाद टू सेव अ रिकॉर्ड. सो अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड बनाया है, ऐड किया है, तो उसको सेव करना भी ज़रूरी होता है. सो सेव करने के लिए हमें क्या करना है, होम टैब के ऊपर जाना है और रिकॉर्ड्स ग्रुप पे क्लिक करना है. होम टैब सबसे ऊपर आपको दिखाई दे देगी, जिसके अंदर आपको रिकॉर्ड्स ग्रुप मिलेगा. तो रिकॉर्ड्स ग्रुप को जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसके ऊपर आप उसको रीनेम करके सेव कमांड पे क्लिक करके अपना रिकॉर्ड को सेव कर सकते हो. तो बेटा, ये मेथड थे जिसके अंतर्गत हम किसी भी रिकॉर्ड्स को ऐड या फिर सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट जा लेते हैं एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन आ टेबल. सो अगर हमने कोई रिकॉर्ड बना रखा है, कोई फील्ड्स या टेबल्स पहले से बना रखे हैं, तो अगर उनके अंदर कोई भी कमी है या फिर उनके अंदर कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो हमें क्या है, वहाँ पे ज़रूरत होती है कि उसको एडिट करने की. ठीक है, एडिट का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग चेंज. सो कुछ भी चेंज करना. ठीक है, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं. तो नंबर 1 पे यहाँ पे दे रखा है, टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड्स और यूज़ द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू फाइंड द रिकॉर्ड टू एडिट. एक मेथड तो ये है हमारे पास कि हम डायरेक्टली किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे या फिर रिकॉर्ड नेविगेशन बटन जो है उसकी हेल्प से उस रिकॉर्ड को यूज़ करके ढूंढ लेंगे और उसको एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका है कि हम किसी भी फील्ड के ऊपर जाएंगे, उस फील्ड के सेल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम कोई भी चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं. और जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होंगे तो हमें एक पेंसिल का साइन दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं एडिट मोड. एडिट मोड मीन्स वी आर चेंजिंग सम रिकॉर्ड्स इन एन टेबल. सो इसके बाद लास्ट में हमने जब हमारा रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा तो बाहर कहीं भी किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके जब हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा, सेव हो जाएगा. आफ्टर दैट एडिंग एंड डिलीटिंग अ एडिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड. सो बेटा, बहुत सारी फील्ड्स हमारे टेबल के अंदर होती हैं. अगर हमने किसी फील्ड को ऐड करना है, आपको लगता है कि भाई आपने रोल नंबर भी लिख लिया, नेम भी लिख लिया, फादर नेम भी लिख लिया, लेकिन आपने मोबाइल नंबर का कॉलम नहीं लिखा,
तो क्या करोगे, अब आप एक आपको नई फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिंग अ फील्ड। सो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओपन अ टेबल इन डाटा शीट व्यू, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड, द context menu appears, select the insert field option, the new field name as field 1 will be inserted before the selected field। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा शीट व्यू में अपने टेबल को ओपन करना है। जिस भी फील्ड के साथ हमें नई फील्ड चाहिए, जैसे मान लो कि लास्ट वाली फील्ड है हमारी फादर्स नेम, और उसके साथ ही हमें मोबाइल नंबर वाली एक फील्ड चाहिए, तो हम फादर्स नेम वाली जो फील्ड है लास्ट वाली उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो कंटेक्स्ट मेन्यू अब हमारे सामने ओपन हो जाएगा, छोटा सा कंटेक्स्ट मेन्यू जिसके ऊपर कट कॉपी पेस्ट जैसे आप देखते हो लिखा होता है। तो उसके अंदर से हमने सेलेक्ट क्या करना है, इंसर्ट फील्ड। इंसर्ट फील्ड वाला ऑप्शन, उसमें से जब हम क्लिक कर लेंगे तो हमारे सामने फील्ड 1 के नाम से एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक नई फील्ड को ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हमारे पास एक्सेस फील्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नेम लिख रखा है, रोल नंबर लिख रखा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम या एड्रेस लिख रखा है, और आपको एक एक्स्ट्रा कोई कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, उसको आपने डिलीट करना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। सो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करना है जिस फील्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, और आपने डिलीट की जो आपकी कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसको प्रेस कर देना है, जिसको प्रेस करते ही आपका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप अदर ऑप्शन से करना चाहते हो तो आपको डिलीट फील्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जब आप राइट क्लिक करोगे किसी भी फील्ड के ऊपर तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, येस और नो, मतलब कि आप कंफर्म करते हो कि आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हो, तो आपको येस प्रेस करना है ताकि वो कंफर्म कर सके कि आपको पर्टिकुलर टाइप के फील्ड को डिलीट करना है। आफ्टर दैट आता है मूविंग अ फील्ड। मूव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। इसको आम हम जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कट पेस्ट भी बोलते हैं। कट मतलब एक जगह से कट कर देना, रिमूव कर देना, और दूसरी जगह पे उसको ले जाना, मूव कर देना। सो मूविंग अ फील्ड। अब हम किसी फील्ड को मूव कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए, मान लो कि आपने एक टेबल बनाया है, उस टेबल के अंदर आपने एक लिख लिया रोल नंबर, फिर लिख लिया आपने मोबाइल नंबर, फिर लिख लिया आपने नेम, फिर लिख लिया फादर नेम। सो इस तरीके से आपने फील्ड बना रखी है। आपको लगता है कि जो मोबाइल नंबर है वो रोल नंबर के साथ नहीं होना चाहिए, रोल नंबर के साथ नेम्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के। आप उस फ़ोन नंबर वाले या मोबाइल नंबर वाले जो फील्ड है उसको मूव करना चाहते हो, तो मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डाटा शीट व्यू में टेबल को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है उस फील्ड को और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, आप फील्ड नेम के ऊपर जब आप क्लिक को दबा के रखोगे, लेफ़्ट क्लिक को जब आप दबा के रखोगे तो आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, मतलब आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं भी आप उस फील्ड को मूव कर सकते हो। तो फिर आप उसको जब आप क्लिक करके रखोगे, ड्रैग करके रखोगे, और जहाँ पे भी आपको वो फील्ड चाहिए कहीं और, वहाँ पे आप जाके उसको ड्रॉप कर दोगे। सो इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। एक चीज़ को पकड़ के रखना और उसको दूसरी जगह पे ले जाके मूव कर देना। सो आफ्टर दैट मूविंग अ फील्ड, आप किस तरीके से किसी भी फील्ड को मूव कर सकते हो, ये था सॉर्टिंग डाटा विद इन अ टेबल। अब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अब देखिए बेटा, सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, ठीक है। मान लो कि आपके सामने एक बकेट है जिसके अंदर बहुत सारे एप्पल्स भरे हुए हैं, आप उनमें से जो लाल लाल एप्पल्स हैं पके हुए अच्छे से लेकिन जो ख़राब नहीं है वो छांटना चाहते हो, ठीक है। तो जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो कि आप उनमें से एक अच्छे एप्पल्स निकाल सको उस बकेट में से, तो उसको बोला जाता है सॉर्टिंग करना। अंडरस्टूड है। सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्टिंग करने की ज़रूरत हमें टेबल्स के अंदर भी पड़ती है। अब देखिए, आपके सामने एक क्लास के 30 बच्चों का रिकॉर्ड है। 30 बच्चों के टेबल के अंदर सभी सब्जेक्ट में से मार्क्स दे रखे हैं और सभी का
परसेंटेज भी साथ में दे रखा है। वहाँ पे बच्चों के 33% मार्क्स भी हैं, 40% मार्क्स भी हैं, 50% भी हैं, 55 भी हैं, मतलब सारे ओवरऑल सभी बच्चों की मिक्स परसेंटेज है। लेकिन आपको सिर्फ वही बच्चे चाहिए जिनके मार्क्स 90% हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से सॉर्टिंग, मतलब वो डाटा छांट के निकालना पड़ेगा जो डाटा आपको ज़रूरत में है। सो इस चीज़ को सॉर्टिंग करने के लिए, एक टेबल में से इम्पोर्टेंट डाटा को निकालने के लिए आपको डाटा सॉर्ट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, उसके लिए उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू विश टू सॉर्ट, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड। सो जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। जब आप उस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब अगर आपको चाहिए कि सबसे ऊपर जो हैं वो 90 से अबव, 80 से अबव, 70 से अबव, मतलब कि जो हायर परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो सारे ऊपर चले जाएं और जो लोअर परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो नीचे आ जाएं। सो आप इस तरीके से वहाँ से बच्चों को सॉर्ट कर सकते हो, बच्चों के डाटा को सॉर्ट कर सकते हो और अपने इम्पोर्टेंट डाटा को फाइंड कर सकते हो। तो बेटा ये तो था चैप्टर MS एक्सेस, जिसके अंदर हमने जाना कि टेबल्स क्या होते हैं, आफ्टर दैट डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हमें कैसे एक एक्सेस के अंदर डाटा को ऐड करना है या कि नए टेबल को क्रिएट करना है, आफ्टर दैट सेव करना, ऐड करना, डिलीट करना या फिर सॉर्ट करना, ये सब कुछ चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं। सो बेटा जल्द ही हम आपको इसकी जो आंसर की है, यानी कि जो इसकी एक्सरसाइज है उसका आंसर की आपको सेंड कर देंगे।